और आज का ये जो वीडियो है आप सभी के उस डाउट को लेकर है, कास्ट सर्टिफिकेट का क्या करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है मतलब या तो आप ओबीसी या तो एसटी या तो एससी को बिलोंग करते हैं। ओबीसी एसटी और एससी को जब आप बिलोंग करते हैं तो एसटी और एससी में कोई खास दिक्कत है नहीं। ओबीसी वाले में कोई ऐसा बाउंडेशन दे दिया गया है कि इतना टाइम पुराना आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिक्लेरेशन फॉर्म डाल देने से आपके हाथ में अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने पर काउंसलिंग तक आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके रख सकते हैं। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। और आज का ये जो वीडियो है आप सभी के उस डाउट को लेकर है जिसमें आप सभी पूछ रहे हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट का क्या करना है। कास्ट सर्टिफिकेट का कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं कि सबसे पहले तो ये मान लीजिएगा कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है मतलब या तो आप ओबीसी या तो एसटी या तो एससी को बिलोंग करते हैं। ओबीसी एसटी और एससी को जब आप बिलोंग करते हैं तो एसटी और एससी में कोई खास दिक्कत है नहीं। ओबीसी वाले में कोई ऐसा बाउंडेशन दे दिया गया है कि इतना टाइम पुराना आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिक्लेरेशन फॉर्म डाल सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म डाल देने से आपके हाथ में अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने पर काउंसलिंग तक आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा करके रख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं आप सेंट्रल से भी बनवा लीजिए और स्टेट से भी बनवा लीजिए। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर मान लीजिए क्या होता है कि कुछ बच्चों का टारगेट ही होता है कि मुझे स्टेट का कोई कॉलेज मिल जाए, मुझे स्टेट के बाहर नहीं जाना है, मुझे एम्स के, शायद मैं एम्स के लायक अभी पढ़ नहीं पाया हूँ या पढ़ नहीं पाई हूँ, मुझे हमारे स्टेट में जो कॉलेजेस है उसमें से कुछ मिल जाएगा, मैं उस लेवल का मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है या मेरा मन ही है कि मुझे यहीं पढ़ना है। अगर ऐसा कुछ है कि आपको एमसीसी से जाना नहीं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा क्यों करना, एमसीसी से आप एम्स वगैरह भरिए, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज भरिएगा, तो इसीलिए आप दोनों सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिएगा। होगा क्या, होगा ये कि आप जब छत्तीसगढ़ से फॉर्म भरेंगे या आपका जो भी स्टेट है, अगर मैं छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ जरूरी नहीं है, आपका कोई सा भी स्टेट है, या फिर आप सेंट्रल से फॉर्म भरेंगे। सेंट्रल से फॉर्म भरने पर आपको एम्स वगैरह में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, ठीक है। सेंट्रल से यानी कि एमसीसी के थ्रू जब आप एडमिशन लेते हैं तो एमसीसी के थ्रू एडमिशन लेने पर सेंट्रल से फॉर्म भरता है, ठीक है। सेंट्रल यानी कि एमसीसी के थ्रू भरता है। एम्स में ले लेंगे आप, बीएचयू में ले लेंगे आप, इसके अलावा जिपमर में एडमिशन ले लेंगे, बहुत सारी नेशनल लेवल यूनिवर्सिटीज है, किसी दूसरे स्टेट के किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो सेंट्रल से आप फॉर्म भरते हैं। इसमें आपको सेंट्रल लिस्ट में आपका कास्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कास्ट है, उस कास्ट का नाम है कारो, चलो मान लेते हैं कारो नाम की कोई कास्ट है। ये कारो नाम की जो कास्ट है वो किसी स्टेट में रहती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में रहती है। छत्तीसगढ़ में ये कारो नाम की जो कास्ट है ये एसटी के अंदर आती है, लेकिन सेंट्रल लेवल की एक लिस्ट होती है जिसमें कारो का नाम एसटी के अंदर में नहीं है। अब कारो का नाम क्योंकि एसटी के अंदर में नहीं है तो ये कारो जो है वो सेंट्रल लेवल पर ये जनरल आ जाएगी और सीजी के लेवल पर ये एसटी आ जाएगी। तो सेंट्रल लेवल पर इस कास्ट का कोई सर्टिफिकेट बनेगा नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका एसटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। इस एसटी सर्टिफिकेट के बेसिस पर ये केवल छत्तीसगढ़ में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इनको अब लेना है एडमिशन बाहर किसी के स्टेट में तो फिर उनको उनको जनरल के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा हाई कट हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो सेंट्रल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट अपने राज्य से बाहर के लिए चाहिए, या फिर सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए एम्स वगैरह पढ़ने के लिए चाहिए, एमसीसी की काउंसलिंग के लिए आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है, अभी केवल राज्य का है, तो आपका फॉर्म जो है वो कैंसल आउट नहीं हो जाएगा, फॉर्म रहता है, ठीक है, फॉर्म हमेशा रहता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई परेशानी है, इसमें कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के बच्चे अगर छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका कोई भी ड्यू डेट नहीं है, कितना भी पुराना कास्ट सर्टिफिकेट होना
है, होना है मतलब होना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर नया है तो भी ठीक, पुराना है तो भी ठीक, अभी बनाया तो भी ठीक, पहले बनाए तो भी ठीक, लेकिन आपके नाम का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। तो ओनली सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेकिन लेकिन यही बात है कि अब कई बार क्या होता है कि उड़ीसा के कुछ बच्चे रहते हैं छत्तीसगढ़ में, डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट उनका यहाँ पर बन नहीं पाएगा क्योंकि उनकी कास्ट यहाँ पर ना तो एसटी में है, ना तो एससी में है, ना तो ओबीसी में, वो जनरल में आ जाता है। लेकिन उड़ीसा का उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें होती है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप छत्तीसगढ़ में केवल जनरल से फॉर्म भर पाएंगे। ऑल इंडिया में जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप सेंट्रल का एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें आपका नाम, अगर आपकी कास्ट का नाम लिखा हुआ है सेंट्रल की लिस्ट में, तो आप अपनी एसटी या एससी कैटेगरी का फॉर्म बनवा सकते हैं। फिर से बोले, जैसे मान लीजिए कोई कास्ट उड़ीसा की है, उड़ीसा की वो कास्ट वहां पर एससी में आती है, सेंट्रल की लिस्ट में भी है, और उड़ीसा में भी उसका एससी सर्टिफिकेट बन जाएगा, सेंट्रल में भी बन जाएगा, लेकिन वो बच्चे के पेरेंट्स जो है वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, और यहाँ पर वो कास्ट जो है एससी में आती ही नहीं है, तो जनरल हो जाता है। और जनरल यानी कि जब छत्तीसगढ़ में वो बच्चा एडमिशन लेगा तो जनरल से लेगा, लेकिन वही जब उड़ीसा में लेगा, लेकिन उसके पास डोमिसाइल नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एमसीसी के थ्रू जाना पड़ेगा। एमसीसी के थ्रू जाएगा तो फिर वो भर सकता है सेंट्रल के सर्टिफिकेट के बेसिस पर एससी उड़ीसा में, या फिर वो भर सकता है सेंट्रल के बेसिस पे अपना एससी एम्स वगैरह जिपमर वगैरह में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वो जनरल ही कहलाएगा। इतना छोटा सा प्रॉब्लम है, ये छोटी सी दिक्कत है, इतने इतने बड़ा इशू मत बनाइएगा। ठीक है, और अगर अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो बस केवल आप डिक्लेरेशन फॉर्म डाल दीजिए, बनवा लीजिए। ठीक है, सेंट्रल का बनवाएंगे तो उसके लिए डेट दी हुई है, उस डेट के बाद, उस डेट के पहले बनवा लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का बना हुआ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो वो भी जाकर के बनवा लीजिएगा। चले जाइए, बनवा लीजिए। बहुत परेशान होते रहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना सा ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आज के लिए टाटा, बाय बाय।